Hello students. In the last video, we discussed about organizing process. Today, we will take up the topic of importance of organizing. To make this topic easier, we can relate this topic to our previous topic, that is steps in organizing process. So I hope आपको organizing process के steps याद होंगे. Let's briefly revise the steps of organizing process. The first step in organizing process is identification and division of work. Second step in organizing process is departmentalization. Third step in organizing process is assignment of duties. And last step is in organizing process is establishing reporting relationships. So now we will come to importance or need of organizing function of management. That is, why is organizing function of management is important. So first point of importance of organizing is benefits of specialization. स्पेशलाइजेशन का क्या मीनिंग होता है? स्पेशलाइजेशन मीन्स बिकमिंग एक्सपर्ट. कुछ काम को करते करते उसमें एक्सपर्ट बन जाना, और कोई एक्सपर्ट होगा तो ऑटोमेटिकली काम भी ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा. अब ये वाला जो पॉइंट है ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप से आया है. ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या है? डिवीज़न ऑफ वर्क. डिवीज़न ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं? पूरे टोटल काम को, जितना भी काम है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. देन उस छोटे छोटे पार्ट्स, जिसको हम टास्क भी बोलते हैं, उन टास्क को हम अलग अलग इंडिविजुअल्स को असाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. अब हम काम को बांट रहे हैं एज पर इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट, स्किल एंड नॉलेज. उससे क्या होगा? उस काम को वो ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा. दूसरी बात, अगर एक पर्सन बार बार सेम काम को कर रहा है तो वो उस काम को करते करते उसमें एक्सपर्ट बन जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई फाइनेंस का काम देख रहा है बहुत सालों से, तो वो क्या होगा? वो मनी रिलेटेड वर्क में या फाइनेंशियल वर्क में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बन जाएगा. एज अ रिज़ल्ट देयर विल बी बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन. So now second importance of organizing is clarity in working relations. ये पॉइंट आप समझ सकते हो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के फोर्थ पॉइंट से. व्हाट इज़ द फोर्थ स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस? इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशंस. उस स्टेप में हम क्या करते हैं? उस स्टेप में एक हायरार्की क्रिएट होती है, स्ट्रक्चर क्रिएट होता है कि कौन सबॉर्डिनेट है, कौन बॉस है, कौन किसके ऊपर है, कौन किसको ऑर्डर देगा और कौन किससे ऑर्डर लेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा. ये एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशन फोर्थ स्टेप में हम इस्टेब्लिश करते हैं. अब अगर प्रॉपरली क्लियरली हमने स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशंस बनाया हुआ है, एक हायरार्की क्रिएटेड है, तो क्या कोई स्कोप रह जाता है कन्फ्यूजन का? सबको पता है कि मेरा बॉस कौन है, मुझे किसको रिपोर्ट करना है, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में किसको जाके रिपोर्ट करना है, या कौन मुझे ऑर्डर देगा, मैं किसको ऑर्डर दूंगा. So there is clarity of working relations. There is no confusion regarding working relations. Now third important point of organizing is optimum utilization of resources. अब हम इसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से रिलेट कर सकते हैं. हमारा फर्स्ट बेनिफिट क्या है ऑर्गेनाइजिंग का? स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन मीन्स काम को करते करते उसमें एक्सपर्ट बन जाना. अब अगर कोई पर्सन एक्सपर्ट है काम को करने में, तो गलतियों का स्कोप कम हो जाता है. अगर इंडिविजुअल्स को उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हमने काम दिया है और वो उसमें एक्सपर्ट भी हैं, तो क्या होगा? वो उस काम को अच्छे तरीके से करेंगे, वो वेस्टेज नहीं करेंगे रिसोर्सेज का. सो एज अ रिज़ल्ट देयर विल बी बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, देयर विल बी लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. इसको हम एफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, हम एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं.
नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का भी क्या मीनिंग है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर काम कर रहे हैं उनका वर्किंग जो है वो अच्छे से चल रही है, स्मूथली वो लोग काम कर रहे हैं। सो ये पॉइंट भी हमारा फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग से आ रहा है, जिसमें सब कुछ क्लियरली मेंशन है, कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं है। सो अगर सब कुछ क्लैरिटी होगा, कुछ कन्फ्यूजन नहीं होगा, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? देयर विल बी नो कन्फ्यूजन, और सब मैनेजर्स को पता होगा कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, किसको ऑर्डर देना है। सो देयर विल बी नो कन्फ्यूजन एंड देयर विल बी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। Now, next importance of organizing is development of personnel. Again, हम इसको फर्स्ट पॉइंट से रिलेट कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन से। इंडिविजुअल्स अपने काम को करने में एक्सपर्ट हैं। अब अगर एक्सपर्ट हैं तो क्या होगा? उनका डेवलपमेंट होगा। एट द सेम टाइम जब असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ हुआ था, डैट इज़ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का थर्ड पॉइंट, जब हमने ड्यूटीज़ असाइन किया था, कैसे असाइन किया था? एज़ पर द इंडिविजुअल्स एबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। तो अगर हम इंडिविजुअल को उसके अकॉर्डिंग का वर्क दे रहे हैं तो वो उसको उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस इज़ एडाप्टेशन टू चेंज। हमने ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की की बात की थी, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात की थी कि कैसे हम डिपार्टमेंटलाइजेशन पॉइंट आपको याद होगा ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का सेकंड पॉइंट, डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्या करते हैं उसमें हम ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एक्टिविटीज़ करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, अलग अलग डिवीज़न बनाते हैं। तो जो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, इट शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ सो दैट मॉडिफिकेशंस कैन बी मेड। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिवीज़न है, क्लोथ्स की डिवीज़न है और टॉयज़ की डिवीज़न है। एक डिवीज़न में तो काम अच्छा चल रहा है, पर जो दूसरी डिवीज़न है उसमें लॉसेस हो रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है इसको इम्प्रूव करने के लिए? मैनेजमेंट क्या कर सकता है? क्लोथ्स की डिवीज़न को बिना अफेक्ट किए टॉयज़ के डिवीज़न में चेंज कर सकता है सो दैट it can be improved. So, a good organization structure is flexible and helps in introducing changes in the enterprise by modifying the jobs and authority and responsibility relationships. At the same time, subordinate superior का relation में भी कोई change हो तो वो भी change हो सकता है। So last point of importance of organizing is growth and expansion. अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? हमने फिफ्थ पॉइंट में क्या पढ़ा है? फिफ्थ इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में क्या पढ़ा है? ग्रोथ ऑफ फिफ्थ पॉइंट में हमने ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज़ का पढ़ा है कि सारे लोग अपने काम को करने में एक्सपर्ट हैं और एबल हैं। सो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा? एम्प्लॉयज़ ग्रो कर रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन हो रहा है। एट द सेम टाइम अगर एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहे हैं, क्लैरिटी है, कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, कुछ डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं है, एफिशिएंसी है, लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, तो क्या रिज़ल्ट होगा? ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगा। सो ऑल दीज पॉइंट्स लीड टू ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो. Hope this topic was clear to you.